हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कश्यप शाह। मैं एज ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर पिछले 14 साल से रिशेप क्लिनिक में कंसल्टिंग करता हूँ। डायबिटीज़ पेशेंट्स में मेन और वुमेन दोनों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स अफेक्ट करते हैं। इस एपिसोड में मैं स्पेसिफिकली पुरुषों के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाला हूँ। डायबिटीज़ में यह क्षमता होती है कि वो आपके बॉडी के किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड रहता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई रहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में मौजूद ब्लड वेसल्स और नर्व्स को डैमेज हो सकता है। इस डैमेज की वजह से सेक्सुअल ऑर्गन्स में ब्लड के फ्लो में कमी होती है और नर्व डैमेज की वजह से सेंसेशंस भी खत्म हो सकती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में पेशेंट्स को कई बार और कभी कभी लगातार इरेक्शन प्राप्त करने में और उसे मेंटेन करने में कठिनाई पेश आती है, जिसकी वजह से वो सेटिस्फाइड सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मेजर रीजन अनकंट्रोल्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स होते हैं, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट के पेनिस के ब्लड वेसल्स और नर्व्स डैमेज हो जाते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ और भी कई सिम्टम्स मौजूद हो सकते हैं, जैसे पेनिस के सख्तपन में या रिजिडिटी में कमी आना, इरेक्शन कम समय तक रहना, प्रीमैच्योर इजेक्यूलेशन होना, रेट्रोग्रेड इजेक्यूलेशन होना। और इन सिम्टम्स की वजह से डायबिटिक पेशेंट्स को इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे आत्मसम्मान में कमी आना, स्ट्रेस या डिप्रेस्ड महसूस होना, सेक्सुअल इश्यूज की वजह से मैरिटल लाइफ में दिक्कत पेश आना, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में इश्यूज पेश आना। कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, जिसमें सबसे कॉमन मेडिकल कंडीशन है डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाइपोगोनेडिज्म। फ्रेंड्स, मेडिकल कंडीशंस के अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के रिस्क को बढ़ाते हैं, जैसे मोटापा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सिगरेट स्मोकिंग, ड्रग्स और अल्कोहल का ओवर इंडल्जेंस। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए कुछ बेसिक बातें मैं आपसे यहां पर शेयर करूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद से अपना ट्रीटमेंट करें। आपको ट्रीटमेंट के लिए प्रोफेशनल डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बहुत से केसेस में डायबिटीज पेशेंट्स ऐसी भी मेडिसिन लेते रहते हैं जिससे उनके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। पेशेंट्स को अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उन मेडिसिन को चेंज करवाना चाहिए। आपको ऐसी मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम्स को और बढ़ाए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट के लिए ओरल मेडिसिन में सिल्डेनाफिल, वर्डेनाफिल और टेडेलाफिल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर आपको बगैर डॉक्टर को कंसल्ट किए ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जिनको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के लेवल में कमी होती है, वो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में पेनिस पे पेपावेरिन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे वैक्यूम डिवाइसेस भी आते हैं जो पेनिस में ब्लड के फ्लो को बढ़ाते हैं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर सर्जरी भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें प्रोस्थेसिस को इम्प्लांट किया जाता है, जिसे पेनाइल प्रोस्थेसिस कहा जाता है। डाइट, एक्सरसाइज और काउंसलिंग का इंपॉर्टेंट रोल रहता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट के लिए। इस टॉपिक पे मैं दूसरे एपिसोड में डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में काउंसलिंग और डाइटरी गाइडेंस से भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, डायबिटीज की वजह से पेशेंट्स में मेल इनफर्टिलिटी के केसेस भी बढ़ रहे हैं। डायबिटीज मेल सेक्सुअल ऑर्गन के साथ साथ उसके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को भी अफेक्ट कर सकता है। स्टडीज से प्रूव हुआ है कि डायबिटीज की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के लेवल कम हो जाते हैं, स्पर्म्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, स्पर्म्स का काउंट कम हो जाता है, स्पर्म्स की मोटिलिटी भी कम हो सकती है और सीमेन की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। फ्रेंड्स, मेल इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन दोनों ही ट्रीटेबल है। बस आपको अपनी तकलीफ बेझिझक होकर डॉक्टर के साथ शेयर करनी चाहिए या जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग करवानी चाहिए। आपको जरूर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी कोशिश थी डायबिटीज पेशेंट्स में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेके
अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। थैंक यू।